भारत के 1300 करोड़ निवेशकर्ताओं को मन में आज तरह तरह के जो विविधताएं गुजर रही है। जिन जिन निवेशकर्ताओं को डिफिशियंसी का मैसेज आ गया है तो क्या उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी जमाकर्ताओं का डिफिशियंसी का मैसेज आ चुका है उनको पैसा मिलेगा। कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि दिसंबर तक सभी को पैसा लौटाना है। अब हम कैसे चीज को बता रहे हैं कि दिसंबर तक पैसा लौटाना है, इन सभी के बाद और डिफिशियंसी जो कम्युनिटी जिनका आ गया है उनका कैसे सुधार होगा और डिफिशियंसी कम्युनिटी आने का असली वजह क्या है, इस वीडियो में आगे तक बने रहे। तो मेरा नाम उमेश और आप देख रहे हैं उमेश ऐप रिव्यू। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम वीडियो शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन दिया जाए सहारा से अपडेट वो सबसे पहले आपको तक पहुंचे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सहारा इंडिया का जो भी डिफिशियंसी मैसेज आया है या डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का जो मैसेज आया है उनसे आप लोग परेशान न होइए, क्योंकि पैसा तो सबको मिलेगा, 100% पहले गारंटी है। अब आप कहिएगा कैसे मिलेगा, नहीं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश जारी हुआ था जिसके जरिए 5 करोड़ रुपया सीआरसी पोर्टल को जो दिया गया था उसके अपेक्षा उसी समय हुआ था कि 9 महीना में 10 करोड़ सहारा जमाकर्ता को 86,000 करोड़ रुपया जो फंसा हुआ है वो 9 महीना के अंदर पेमेंट होगा। और एक किसने कहे थे तो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा कहा गया था, जिसमें दोस्तों आपको 2.5 महीना और बाकी है, क्योंकि 29 मार्च से 29 दिसंबर के बीच 9 महीना हो रहा है। और इसी बीच जो है कि पिनाक पानी मोहंती केस का जो सुनवाई है वो दिसंबर में 5 दिसंबर को होने वाला है। अगर मान लेते हैं दिसंबर तक पैसा पेमेंट नहीं होता है तो हो सकता है पैसा जो बच जाएगा वो पैसा फिर सहारा से भी रिफंड में खाता में चला जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सामने इलेक्शन है। तो इलेक्शन के कारण जो है कि आपका पैसा जो है मिल सकता है, ऐसा बात नहीं है कि पैसा बाधा होगा, पैसा तो मिलेगा। लेकिन अब असली वजह क्या है डिफिशियंसी कम्युनिटी का आने का, पहले वो चीज आप जान लीजिए, उसके बाद हम अगला बात करेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि डिफिशियंसी कम्युनिटी का असली वजह यह है कि आपने जैसे देखिएगा दो चीज हम बताना चाहते हैं कि इसमें सीआरसी का भी कुछ कमियां है और कुछ सहारा के तो खैर कमी है ये है। लेकिन सहारा इंडिया भी चाह रही है कि अगर पोर्टल फेल हो जाता है तो फिर से सहारा इंडिया बैंक खुल सकता है। चूंकि आपको मालूम है अगर सहारा इंडिया बैंक की तरफ से पैसा मिलता तो हमको लगता है कि हो सकता है मिल सकता था अभी तक ले। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया सीआरसी पोर्टल अमित शाह जी लॉन्च किए, अगर वही सभी कोई मिलकर सहारा के ऊपर फोकस करते इसको खुलवाते तो अभी तक पैसा सबका भुगतान हो गया रहता। अब आप कहेंगे कैसे, दोस्तों आप समझ लीजिए जो भी वर्तमान सरकार होता है उसी के पक्ष में सब कुछ होता है। जैसे हम आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, सीडी हो, इनकम टैक्स हो, जो भी हो वो सभी जो है वर्तमान जो सरकार में रहती है उसी सरकार पर वो सभी चलती है, वो अपना मन से नहीं चलती है। अब एक चीज हम आपको ये बताने वाले थे, वो चीज आप पहले गौर से जरा सुनिएगा। एक साथी का जो है कि ऐसे था कि जैसे मैं असली वजह कम्युनिकेटेड का बताऊंगा, लेकिन एक चीज पहले आप जान लीजिए कहां तक सच्चाई है। देखिए एक व्यक्ति का आधार कार्ड में नाम कुछ अलग है। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड में नाम हो गया उमेश कुमार शर्मा और उनके पासबुक में नाम था उमेश कुमार, तो उनको जो है सहारा रिफंड पोर्टल से क्या आया मैसेज, जरा हम आपको पढ़ के बताते हैं। 2 मैसेज हम पढ़ेंगे, जरा इसको जरूर गौर से सुनिएगा।
आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस या रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। एससीआरसी कह रही है कि जो सोसाइटी से जो डेटाबेस हमको दिया गया है आपके आधार से मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि आधार में आपका नाम उमेश कुमार शर्मा है और ये जो डेटा दिए हैं उसमें उमेश कुमार है, तो दोनों मेल तो नहीं खा रहा है, इसलिए आपका पैसा पेमेंट नहीं होगा। लेकिन एक और रीजन क्या लिखे हैं, जमाकर्ता का विवरण, जमाकर्ता तो हम हो गए, तो मेरा विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। जरा गौर कीजिएगा, अगर मेरा विवरण सहारा डेटाबेस में, सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या हम सोसाइटी के सदस्य नहीं है, तो फिर सहारा द्वारा जो डेटाबेस दिया गया है उससे हमारा आधार मैच नहीं खा रहा है। ये बात आप कैसे बोल दिए, जरा गौर कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न हमको शुरू में बताने वाले थे, लेकिन बहुत ही ये मतलब सोचनीय विषय है। जरा दिमाग सोचिएगा, इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। मान लीजिए कि इन्होंने पहले लिखा कि आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा से मेल नहीं खा रहा है, और दूसरी क्या देते हैं कि जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का आप सदस्य नहीं है। तो जब हम सोसाइटी के सदस्य नहीं है या हमारे द्वारा जो विवरण दिया गया सोसाइटी के डेटाबेस में नहीं है, तो फिर आप कैसे कह दिए कि आपका आधार सोसाइटी द्वारा दिए गए डेटाबेस से मेल नहीं खा रहा है? बताइए, यहीं पर कॉज पकड़ा रहा है, सबसे बड़ी कॉज। और दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि आपके द्वारा जो सदस्यता फॉर्म दिया गया है, वो सदस्यता फॉर्म स्कैन करके जो कॉपी है वो सोसाइटी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। चाहे आप आरडी खोले, एफडी खोले, वो जो है कि सोसाइटी द्वारा स्कैन कॉपी नहीं डाला गया है। तो ये सच्चाई है, यहाँ पर सच्चाई है। ये जिनका मैसेज आया है, ये सच्चाई है कि सोसाइटी द्वारा स्कैन कॉपी नहीं डाला गया। अब सोसाइटी द्वारा स्कैन कॉपी क्यों नहीं डाला गया है, इसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों, जितने भी छोटे छोटे ब्रांच हैं, इस सब का एक रीजनल ऑफिस होता है। तो यहां पर ब्रांच में काउंटर फाइल बनता है। जैसे हम आपका खाता खोल दिए, खाता खोले तो उसका 2 काउंटर फाइल बनता है। एक काउंटर फाइल आपको सहारा ऑफिस में रह जाता है जहां पर आपका खाता खुल रहा है, और एक जो फाइल काउंटर होता है वो रीजनल ऑफिस में चला जाता है। और यहाँ जो खाता खुलता है उसका डेटा तो कंप्यूटर में रहता है। इस डेटा को हेड और रीजनल में भेजा जाता है, रीजनल से हेड क्वार्टर में भेज दिया जाता है। तो लोगों को जो डेटा है, ये डेटा हेड क्वार्टर जो है कि प्रोवाइड कर दिया है सहारा सीआरसी के, लेकिन जो स्कैन कॉपी है वो नहीं किया है, इसलिए कि सहारा इंडिया ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। जब हम लोग खाता खोले तो सहारा ऑफलाइन है। हमने ऑफिस में देखता था, जब रसीद करता था तो वहां कोई स्कैन नहीं होता था। स्कैन इसलिए नहीं होता था कि आज भी आप अपने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अपने ब्रांच में जाकर देखे, वहां पर काउंटर फाइल पड़ा होगा और उसी काउंटर फाइल निकाल कर लोगों का पेमेंट होता था। इसलिए जो है कि कॉपी स्कैन नहीं किया गया था सोसाइटी द्वारा, और वह कॉपी सीआरसी पोर्टल को नहीं दिया गया। लेकिन सीआरसी पोर्टल कहना है कि हमको वो कॉपी चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि जो सदस्यता फॉर्म है, चाहे आरडी फॉर्म है, चाहे एफडी फॉर्म है, उसका स्कैन करके जो नहीं डाला जाता है, क्योंकि जो आप ब्रांच पे खाता खोलते हैं एक काउंटर फाइल यहाँ रहता है और एक काउंटर फाइल रीजनल ऑफिस में जाता है। तो इसीलिए जो है, जो काउंटर फाइल आपका रीजनल ऑफिस में गया है तो सभी रीजनल ऑफिस से वो सभी डाटा फिर हेड क्वार्टर मंगाया जा रहा है, और हेड क्वार्टर मंगा कर फिर अब उसका स्कैनिंग किया जा रहा है। स्कैनिंग करके तब सीआरसी पोर्टल को दिया जाएगा, तो अब जाकर आपका पेमेंट हो पाएगा। तो अब आपको वेट तो करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए स्पष्ट, अब जाकर देखिए, पहले लिखा जाता था साइड पर कि अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है तो आप सहारा सोसाइटी यानी सहारा प्रबंधन से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अब स्पष्ट लिखा गया है, पहले लिखा गया था कि 1 महीना के अंदर यानी 30 दिन के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब साइड पर 30 दिन का जो अंदर करना था 30 दिन अब हटा दिया गया। सीधा लिखा जा रहा है कि जिनका जिनका फॉर्म में कमियां पाया गया है, वो कमियां सहारा से नहीं बल्कि पोर्टल के जरिए सुधारा जाएगा। यानी कमियां जो है पोर्टल के जरिए दूर होगा और यथाशीघ्र जो है कि फिर लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप क्या करेंगे,
इसके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसा कह तो दिया गया है, लेकिन अभी न लिंक प्रोवाइड हुआ है और न ही अभी सुधारने का ऑप्शन आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी तो स्कैन हो रहा है हेडक्वार्टर, यहाँ से स्कैन होकर पूरा डेटा भेज जाएगा सीआरसी के बाद। यही कारण है दोस्तों कि सबके पास जो है मैसेज जा रहा है कि आप सहारा सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, आपका कॉपी स्कैन करके नहीं डाला गया। तो सच्चाई है, नहीं डाला गया है, हम तो पूरा बता ही दिए। तो यही सच्चाई है दोस्तों। तो अगर मेरा जानकारी से आप संतुष्ट है तो वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें, अगर संतुष्ट नहीं है तो वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करें। तो आज हम इतना ही जानकारी देंगे। अगर मेरा जानकारी अच्छा लगा होगा तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।